हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 के आर एस अग्रवाल में एक्सरसाइज 10D करेंगे, जो कि क्या है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, अभी तक आप 10A B C में जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं वही यहाँ पे दिया हुआ है और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से एक आपके ऑप्शंस करेक्ट हैं, जो कि आपको उस पर टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है द रेशियो 92 रेशियो 115 इज़ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज़। अगर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये आपका रेशियो है, ऑप्शन इसका 1 का डी आएगा। ठीक है, 1/4:5। कैसे, क्वेश्चन दिया है 9:15, तो इसको हम क्या करेंगे, 9/15 के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और मैं क्या की हूँ, इसका HCF निकाल कर डायरेक्ट 23 से डिवाइड कर दी हूँ। आप शॉर्टकट में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से क्या होगा, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 23 से इसको भी डिवाइड की हूँ, 23 से इसको भी डिवाइड की हूँ। दोनों को डिवाइड करने पर क्या हो गया है, 4/5, जो कि क्या है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। और फिर हमें क्या करना है, रेशियो में पूछा है तो रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे। तो इसका जो पहला का जो ऑप्शन है वो क्या है, आपका डी है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ़ 57:x प्रोपोर्शन 51:85 देन द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन भी आप पीछे वाले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। यहाँ देखिए, इसका जो आंसर है वो 2 का ए आएगा 95। कैसे, यहाँ दिया है 57:x प्रोपोर्शन 51:85, तो इसको क्या लिख दी हूँ, 57/x के फॉर्म में लिख दी हूँ यहाँ पे इक्वल टू, और इसको लिख दी हूँ 51/85 के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली हूँ। आप यहाँ पे उस वाले प्रोसेस भी कर सकते हैं, जो कि आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम में क्या करेंगे, आप 57 और 85 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इसमें यहाँ पे सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ़ 25:35 प्रोपोर्शन 45:x देन द वैल्यू ऑफ x इज। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, तो इसका जो आंसर आया है वो ऑप्शन ए आया है 63। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, 4 देखिए क्वेश्चन, इफ़ 4:5 प्रोपोर्शन x:35 देन द वैल्यू ऑफ x इज। ये भी सेम टू सेम क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 क्या है, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 28। यहाँ पे मैं सॉल्व करी हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, सारा प्रोसेस सेम ही है। उसके बाद देखिए 5th वाला, इफ़ A B C आर इन प्रोपोर्शन देन। अगर ये चारों प्रोपोर्शन में हो तो क्या होगा, तो यहाँ देखिए, अगर चारों प्रोपोर्शन में होंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम अगर करेंगे तो ए का डी में मल्टीप्लाई करेंगे, और बराबर क्या हो जाएगा, बी और सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर कह रहा है इफ़ ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन देन। अगर यहाँ पे ए बी सी तीनों प्रोपोर्शन में होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको मैं यहाँ बताई थी इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा B² इक्वल टू AC। कैसे, देखिए यहाँ पे A:B प्रोपोर्शन B:C हो जाएगा। जब इसका हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का करेंगे तो ये B² हो जाएगा, B का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इक्वल टू इसका और इसका करेंगे एक्सट्रीम का, फर्स्ट और फोर्थ का, तो AC हो जाएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए 2 रेशियो है और उसको क्या किया है, यहाँ पे साइन लगा के बता रहा है, कंपेयर कर रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो उसको आप करेंगे तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए, इसका जो आंसर है वो आपका 7th का बी आ रहा है। कैसे, यहाँ पे देखिए 7th के बी में यहाँ पे 5:8 लिखा है और इज़ ग्रेटर देन 3:4, जो कि आपका ऑप्शन है। ठीक है, इसको क्या कर ली हूँ, 5:8 को 5/8 के फॉर्म में रख ली हूँ, और यहाँ पे 3 और रेशियो 4 को 3/4 के फॉर्म में रख ली हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या की हूँ, दोनों के डेनोमीटर को इक्वल की हूँ। तो यहाँ पे 8 है तो इसको भी 8 के इक्वल कर ली हूँ, 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ हो गया है 6/8 और ये हो गया है 5/8। तो दोनों का अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये वाले साइड का जो वैल्यू है वो बड़ा है, तो इससे 3:4 जो है वो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 760 इज़ डिवाइडेड बिटवीन A एंड B इन द रेशियो 8:11 देन B शेयर इज़। यहाँ पे 760 रुपीज़ है। ठीक है, इसको A/B हम डिवाइड कर रहा है और दोनों का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, हम इसका मान लेंगे यहाँ पे A:B है, तो A:B का जो दिया है रेशियो वो 8:11 है, और अगर रेशियो का जो सम, रेशियो टर्म का जो सम अगर देखेंगे तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है B शेयर का, तो B का शेयर देखिए, ये A का शेयर है 8 और ये B का शेयर है 11, तो हमें B का शेयर निकालना है, तो हम क्या करेंगे 11 अपॉन टोटल रेशियो टर्म। ठीक है, और इनटू जो हमें पैसा दिया था 760 उसका, तो यहाँ से ये क्रॉस कर दी हूँ 40 टाइम में, और फिर ये मल्टीप्लाई कर दी हूँ, तो 440 जो है इसका आपका करेक्ट आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन ए है। 9th देखिए, क्या है, द टू नंबर
2 नंबर आर इन द रेशियो, यहाँ पे भी 2 नंबर है जो कि रेशियो फॉर्म में दिया है, एक 5 के रेशियो फॉर्म में है, एक 7 के रेशियो फॉर्म में है, एंड द सम ऑफ दीज नंबर इज़ 252, और इनका जो सम है, जो नंबर है उनका जो सम आ रहा है वो 252 आ रहा है। तो कह रहा है कि दो नंबर है उसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें हम क्या कर लेंगे, यहाँ देखिए ये आपका 9 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा 147। कैसे, देखिए रेशियो क्या था, 5:7 के फॉर्म में था, तो हम मान लेंगे कि हो सकता है कि जो नंबर है वो x होगा, ठीक है। तो दो जो आप रेशियो के फॉर्म में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x एक हो जाएगा और दूसरा जो नंबर है वो 7x हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों को जो सम का वैल्यू आ रहा है वो 252 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रखी हूँ 5x + 7x = 252, ठीक है। फिर दोनों के सम का ये आ रहा था तो यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगाया, इसको ऐड कर दूँगी तो 12x हो जाएगा, 12x = 250, और यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे डिवाइड करके तो 21 आ रहा है, ठीक है। तो 21 तो x की वैल्यू आ रही है, और हमें 5:x के फॉर्म में मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो हो जाएगा, एक नंबर 5x हो जाएगा, दूसरा वाला 7x हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5x की वैल्यू निकाले हैं तो 105 आया है, और 7x की वैल्यू निकाले हैं तो 7 × 21 आया है, 7 × 21 करेंगे तो 147 आया है, ठीक है। अब दोनों में यहाँ पे देखिए एक नंबर 15 है और एक नंबर 147 है, तो इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो 147 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 10th नंबर, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:3:5 and its perimeter is 90 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स लार्जेस्ट साइजेस। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, तीनों साइड का आपका ये रेशियो फॉर्म में दे दिया है, और पेरीमीटर में दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर में क्या होता है, जो आपका बाउंड्री होता है उसका सम होता है, ठीक है, उसका जो दिया है वैल्यू 90 सेंटीमीटर है। तो जो 3 आपका साइड है उसमें से लार्जेस्ट साइड क्या होगा, 40 होगा, 50 होगा, 36 होगा या 54 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका जो आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है 50 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए ये मैंने लिख रखा है द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:3:5 के रेशियो में था, तो हो सकता है कि जो नंबर है वो x के फॉर्म में हो, x होगा, मैं लिख भी रखा है यहाँ पे, लेट x बी एनी नंबर सच दैट द साइड आर, तो जब यहाँ पे x कोई नंबर होगा तो यहाँ पे 1:3:5 के रेशियो में है, तो पहला साइड क्या हो जाएगा 1x हो जाएगा, दूसरा साइड 3x हो जाएगा, और तीसरा साइड जो है वो 5x हो जाएगा। अब बोल रहा है पूरा पेरीमीटर इसका दिया हुआ है 90, तो पेरीमीटर क्या होता है, सारी बाउंड्री होती है, सारे साइड को ऐड कर देते होते हैं, तो यहाँ पे जो साइड है उसको मैंने प्लस के फॉर्म में लिख दिया और इसकी वैल्यू है 90। इसको ऐड करने पे 9x आया है, 9x = 90, यहाँ से x की वैल्यू निकली है, डिवाइड करके 10 आया है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट साइड क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सेकंड साइड क्या होगा 3x था तो 3 × 10 = 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो थर्ड साइड है वो 5x था तो क्या होगा 5 × 10 = 50 सेंटीमीटर। तो एक लेंथ ये 10 है, एक लेंथ 30 दिया है और एक लेंथ 50, तो तीनों में लार्जेस्ट क्या है, तो आपका थर्ड साइड जो कि 50 सेंटीमीटर है, तो हमसे लार्जेस्ट पूछा था तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल इज़ 12:5। यहाँ पे ये बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया है। अब कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 840 द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज़, तो यहाँ पे दे भी रखा है कि गर्ल्स का जो नंबर है वो 840 है, तो पूरे स्कूल के बच्चे कितने होंगे, ठीक है। यहाँ बोल दिया है कि द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज़, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे, रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये रेशियो दिया है। अब हम मान लेंगे कि हो सकता है कि वो जो कोई नंबर होगा वो x होगा, ठीक है। तो जो रेशियो के फॉर्म में था तो एक नंबर क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ गर्ल्स का नंबर दिया हुआ था 840, इसका मतलब यहाँ पे 5x = 840 दिया है, तो यहाँ से मैं क्या कर ली हूँ डिवाइड करके कि यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर ली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकालना है, क्योंकि गर्ल्स का नंबर दिया हुआ है, बॉयज़ का अगर नंबर फाइंड करके हम दोनों की वैल्यू ऐड कर देंगे तो टोटल स्ट्रेंथ वहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई, तो मैं क्या की हूँ बॉयज़ का नंबर निकाल ली हूँ जो कि 12x के रेशियो में था, तो 12 × x यहाँ पे की हूँ, तो इसकी वैल्यू आई है 2016, ठीक है। मतलब कि उस स्कूल में 2016 बॉयज़ हैं और 840 जो है वो गर्ल्स हैं, और टोटल स्ट्रेंथ पूछा था तो दोनों को मैं क्या कर दी हूँ प्लस कर दी हूँ, दोनों को प्लस करने पे इसकी वैल्यू ये आई है 2856। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 12 पेन, ये आपका यूनिटरी मेथड अभी जस्ट इससे पहले और एक्सरसाइज आपको पढ़ाई थी। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 12 पेन इज़ ₹138, यहाँ पे 12 पेन का कॉस्ट दिया है 138, तो हमसे पूछ रहा है कि फिर 14 पेन का रेट आपका क्या होगा। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, पहले 1 पेन का फाइंड कर लेंगे, इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन होगा 161 रुपीज़। कैसे, कॉस्ट ऑफ 12 पेन का कॉस्ट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1 पेन का निकालेंगे कॉस्ट, इससे डिवाइड करके, फिर जब ये 1 पेन का निकल गया तो हमें 14 पेन का निकालना था, तो हम इसी वैल्यू में क्या करेंगे 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से पहले इसको क्रॉस की हूँ 2 से, फिर इसको यहाँ पे क्रॉस की हूँ
तो ये हो गया 23 × 7 आया है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका आया है आंसर ₹161। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन है इसमें, 24 नंबर को तक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और पता नहीं आपको मैं समझा भी पाऊँगी नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी समझाना पड़ेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी तो। ठीक है, तो बाकी के 13 से लेकर आपका 24 क्वेश्चन तक मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।